Hello everyone, I welcome you all to Study Niti. So as promised in today's session we will be doing simple interest. आज के सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कवर करने वाले हैं एंड वी विल बी डूइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज शॉर्ट मेथड्स और ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ताकि आपका टाइम जो है वो कम लग सके, बट साथ ही साथ हम लोग बेसिक भी सीखते जाएंगे ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना रहे. तो एज इट इज़ द बिगिनर्स एडिशन सेशन, तो इस सेशन में सारे चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं. ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी द बिगिनर्स एडिशन के नाम से, अगर आपने वो कवर करने हैं तो. एंड जो बचे हैं वो हम आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन द यूनिकनेस विदाउट एनी डिले. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वालों को भी साथ लेकर चलते हैं. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, साधारण ब्याज. ठीक है. और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो क्या लगेगा, कांस्टेंट इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, साधारण है, मतलब सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहीं पे डिपॉजिट किया अपनी अमाउंट, हमने फिक्स डिपॉजिट कराया है एंड इट इज ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट बेसिस. सिंपल इंटरेस्ट बेसिस का मतलब क्या है कि उस पर ब्याज कितना लगेगा, उस पे ब्याज कितना लगेगा, तो वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे. अब यहाँ पे दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, व्हिच इज, वेट अ सेकेंड, व्हिच इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल होगा, रेट, टाइम एंड अमाउंट. प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, मूलधन. रेट हमारा क्या होता है, दर. टाइम क्या होता है, टाइम ही होता है, समय. और अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन. ठीक है, अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन. ओके. अब प्रिंसिपल क्या होगा, जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, प्रिंसिपल. क्या होगा, प्रिंसिपल, या जो बेसिक अमाउंट हम लोग इनिशियली ले रहे हैं. रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, परसेंटेज में होगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है हम लोग अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं. आपने एफडीज अपनी देखी होंगी तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है ना साइड में, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ये पर एनम बेसिस पे कैलकुलेट होगा. क्लियर. अमाउंट क्या होगी, मिश्रधन. अच्छा, टाइम, टाइम मतलब टाइम, तो ये किस में होगा, ईयर्स में, क्योंकि हम लोग पर एनम लेते हैं, एनम मतलब ईयर्स होता है. मिश्रधन क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट. तो ये जो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी इसका. सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सा मेथड है इसको कैलकुलेट करने का. ओके, चलिए. सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्ट किया है, जिस रेट पे इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ये हमारा पर एनम बेसिस पे होगा. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट ये हुआ. अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल बताओ, गिवन सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप क्या बोलोगे, इसी फॉर्मूला में हेरफेर करनी है. इसको इधर से कर दो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, क्या बन जाएगा हमारा, प्रिंसिपल. सिमिलरली रेट पूछा है तो आप फॉर्मूला बना लोगे, टाइम पूछा है तो आप बना लोगे, लेकिन बेसिक आपको ये चीज ध्यान रखनी है. और देखो, अगर आपको पूछे कि अमाउंट उसको एट द एंड ऑफ इतने
ईयर्स पे कितनी मिलेगी। तो अमाउंट का मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। जितना सिंपल इंटरेस्ट है उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल, तो हमारी क्या आ जाएगी, अमाउंट। क्लियर, समझ में आ गया। ये वो अमाउंट होगी जो हमें एट द एंड ऑफ 5 ईयर 10 ईयर्स मिलेगी क्यूमुलेट इंटरेस्ट के साथ होके। ये इसका था बेसिक। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7500 विच इज प्रिंसिपल एट द रेट हमें गिवन है 12% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, टाइम हमें गिवन है 8 ईयर्स। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट कितना है हमारे पास 12, टाइम कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, समझ में आया। 75 इंटू 12 इंटू 8 करना है, हाफ इंटू डबल कर सकते हैं, इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, कर सकते हो। 15 6 90 कितना हो जाएगा, 900 इंटू 8 कितना होता है हमारे पास 7200, कितना हो जाता है 7200 इज द सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको हाफ इंटू डबल नहीं करना आता तो मैं सिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिया 25 इंटू 4 दिया मान लो, या इसको 8 कर लो, आपको नहीं आता इसको हाफ कर दो, इसको डबल कर दो। 50 इंटू 4 तो पता है ना 200 होता है। सिमिलरली मैंने क्या किया था, 75 इंटू 12 गिवन था, इसको डबल किया, इसको हाफ किया, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 900। ठीक है, ये जस्ट एक मेंटल कैलकुलेशन होती है जो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ मैन बोरोड 12,000 एट द रेट ऑफ 10%, प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितना है 10% सिंपल इंटरेस्ट, एंड लेंट द सेम सम टू अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ 15%। हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द गेन आफ्टर 5 ईयर्स। टाइम हमें कितना गिवन है, 5 ईयर्स गिवन है, टाइम हमें कितना गिवन है, 5 ईयर्स गिवन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक तो पर्सन जो है उसने पहले किसी से अमाउंट बोरो करी 12,000 में, इंटरेस्ट कितना था 10%, और आगे उसने किसी पर्सन को लेंड कर दी यही अमाउंट 15% इंटरेस्ट पे। तो बताओ उसको बेनिफिट कितना होगा। देखो, अगर मैं पहले साल का बेनिफिट पूछूं, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन लगाना, अगर मैं पहले साल का इसका बेनिफिट पूछूं तो आप कहोगे मैम उसने लिया था 10% पे और उसने आगे दिया 15% पे, मतलब उसको मुनाफा कितने का हुआ, 5% का। गिवन प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो रेट वाइज निकलता है ना, जैसे ये रेट है हमारे पास 12% 8 साल का, तो पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है, बिकॉज इसमें कंपाउंडिंग नहीं हो रही है। अगर मैं पर ईयर का देखूं तो सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो पर ईयर उसको कितने का मुनाफा हुआ, 5% का। अगर मैं बोल रही हूं उसको एक साल में 5% का मुनाफा हुआ, तो उसको 5 साल में कितने का होगा। रेट हमारे पास आ गया, रेट हमारे पास आ गया, हमें क्या निकालना है, गेन। गेन मतलब सिंपल इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है वो सेम रहेगा, उसका रोल छोड़ देते हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊंगी। प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 5 साल। क्लियर। अब ये कितना आया 120 इंटू 25, हाफ इंटू डबल 60 इंटू 50 कितना होता है आपके पास 3,000। कितने का मुनाफा हुआ उसको, 3,000 रुपए का, अगर वो किसी को आगे देता है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं पूछूं, दोनों सिनारियोज लेते हैं हम लोग। पहले सिनारियो में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम, ये बनेगा। दूसरे सिनारियो में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिर्फ रेट में चेंज हो रहा है ना 5 सालों के लिए। तो अगर इन दोनों को सॉल्व भी करोगे तो भी गैप तो सिर्फ इसी 5% का आ रहा है ना, तो क्यों ना इसको इसी तरीके से मेंटल कैलकुलेशन के साथ कर लिया जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ₹58750 अमाउंट्स टू ₹79,900। अमाउंट्स टू का मतलब क्या है,
ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल इतनी अमाउंट बन जाती है, ये हमें अमाउंट गिवन है, ये हमें प्रिंसिपल गिवन है, इतनी अमाउंट, इतना पैसा हमने लगाया और वो हमें कितना बन के मिला 79,900 इन 4 ईयर्स। टाइम हमें गिवन है 4 ईयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अमाउंट किसके बराबर होती है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें गिवन है 79,900, सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं गिवन है और प्रिंसिपल हमें गिवन है 58,750। तो क्या हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? यहाँ से कितना आ जाएगा? 50, 150 और ये कितना आया 8 और ये 1 और ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, 21,150 हमारे पास क्या आ गया? इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन हुई है उसका। हमें पता है ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए है। इसका रेट हमें नहीं पता है, लेकिन प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 58,750। तो क्या आप लोग रेट निकाल सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट नहीं पता इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, या सिंपल जो मैंने दूसरा आपको शॉर्ट बताया था R इक्वल्स टू, इसको इसके मल्टीप्लीकेशन में, इसको इसके डिवाइड में, उससे भी सीधा कर सकते थे, जैसे मर्जी कर लो, सेम ही तो आंसर निकलना है। ये कितना हो जाएगा 25, इसको 25 से काट के देख लेते हैं। 2s are 50, 87 बचेगा, 3s are 75, 75 बचा 125, 235, 235 और इसको कर लेते हैं तो रेट हमारे पास कितना आ जाएगा 235, 2 और 10, 10, 10 और 10 पे जाएगा तो 2350 बनेगा। 9 पे करके देख लेते हैं, 2350 माइनस 235 हमारे पास कितना आता है 2115, तो ये कितने पे जाएगा 9 पे। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 9% आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, एक नए तरीके पे चलेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके अच्छा, कॉन्सेप्ट बाद में करते हैं कि ये क्वेश्चन छूट गया इसका। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, टाइम कितना है 5 ईयर्स, एंड दैट ऑफ 15 ईयर्स, दो टाइम हमें गिवन है 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। उसने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है, अमाउंट हमारे पास सेम है, रेट हमारे पास सेम है, अमाउंट हमारे पास सेम है, रेट हमारे पास सेम है, सिर्फ टाइम का फर्क है। ये समझ लो जब अमाउंट सेम है, रेट सेम है, तो हमेशा रेशो किसका निकलता है टाइम का, क्योंकि बाकी सब चीजें क्या होती हैं सेम होती हैं। ये ध्यान से देखना, जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो सिंपल इंटरेस्ट का होगा। कैसे, मैं करके बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ 1, रेशो सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ 2। P इंटू आर इंटू टी करना है, प्रिंसिपल सेम है, रेट हमारे पास सेम है, टाइम हमारे पास एक में 5 साल है और एक में कितना है 10 साल है या 15 साल है, 15 साल है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ यही डिफरेंट है ना, तो जब भी ऐसा हो बाकी चीजें सेम हो, हमेशा जो चीज गिवन है उसी का ही रेशो निकलता है। मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल का हमें दिया होता अलग अलग, तो प्रिंसिपल का रेशो लेते, गिवन बाकी चीजें सेम है, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:3, बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ओके, वो बोलेगा कि एक मनी जो है, एक प्रिंसिपल जो है, उसको हमने इन्वेस्ट किया और इतने सालों बाद वो इतना गुना हो जाएगा उसका, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है या रेट निकालना है या टाइम निकालना है, उस हिसाब के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि एक हमने कुछ मनी इन्वेस्ट करी है, मनी इज इन्वेस्टेड एट सम रेट, रेट हमें गिवन होगा, ठीक है, और वो अपने आप को डबल कर लेती है, ट्रिपल कर लेती है, 4 टाइम्स कर लेती है, 5 टाइम्स कर लेती है, मतलब डैश टाइम्स कर लेगी इतने सालों में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है, तो उसमें से उस क्वेश्चन में कोई भी एक एलिमेंट को पूछ लेगा, या तो रेट बताओ या टाइम बताओ या हमें क्या बताओ, प्रिंसिपल बताओ, जो भी एलिमेंट उसमें मिसिंग होगा, जो भी एलिमेंट उसमें मिसिंग होगा वो हमें बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताना है रेट, हमें यहाँ पे बताना है क्या, रेट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज आपको गिवन है
सबसे पहले तो 100 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मान लो उसने बोला है कि 4 टाइम्स हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है, ये एलिमेंट गिवन होगा, 4 टाइम्स हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है, ये जितने टाइम्स होता है ना उसको एक घटा के लिखना है। अगर उसने बोला है 5 टाइम्स होता है तो यहाँ पे 4 लिखना है, 6 टाइम्स होता है तो यहाँ पे 5 लिखना है, जो भी लिखेगा उसको हम लोग एक घटा के लिखेंगे, उसको हम लोग एक घटा के लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। डिवाइड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, डिवाइड में हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, जो भी चीज हमें यहाँ पे गिवन रहेगी क्वेश्चन में, अगर रेट है तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, अगर यहाँ पे टाइम पूछा है तो नीचे रेट आ जाएगा। मतलब मेन एलिमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो टाइम्स है उसको एक घटा के ही लिखना है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग इसके फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? ओके। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, टाइम्स हमें गिवन है, ईयर्स हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पूछा है, ठीक है? समझ आ गई? ओके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने टाइम्स है उससे एक कम से, डिवाइडेड बाय जो एलिमेंट हमें गिवन है, कितना आ जाएगा, 15%। क्लियर? अब इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताती हूँ जो हमने पहले किया। उसने बोला है जो एक सम ऑफ मनी है वो 4 गुना अपने आप को कर लेती है 20 साल में, टाइम हमें गिवन है 20 ईयर्स, प्रिंसिपल जो हमारा है वो सेम है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो x मान लेते हैं, p मान लेते हैं, ठीक है? अब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट भी कांस्टेंट रहता है, मतलब इक्वल ही रहता है हर एक साल में, और जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है हर एक साल में, राइट? तो यहाँ पे देखो, अगर एक अमाउंट है वो अपने आप को 4 गुना करती है 20 साल में, 4 गुना करती है, मतलब हमें अमाउंट क्या गिवन है, 20 साल बाद हमें अमाउंट क्या मिलेगी, उस वैल्यू का 4 गुना। और वैल्यू थी कितनी हमारे पास, वैल्यू थी कितनी, हमने x मानी थी, x का 4 गुना हमें मिलेगा 20 साल बाद, मतलब अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, दोनों को माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना 3x। सिंपल इंटरेस्ट है 3x, प्रिंसिपल है x, रेट हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है, कितने साल था, 20 साल, डिवाइडेड बाय 100। इज इट सिंपल? उसी तरीके से किया मैंने, कितना आ गया, 15%। दिस वॉज ऑफ बेसिक मेथड और ये था शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट मेथड। दोनों में से जो भी समझ आए वो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट द रेट ऑफ 4%। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, 100 को किससे करना है, जितने टाइम्स दिया है उससे एक कम से, डिवाइडेड बाय जो फैक्टर गिवन है उससे, कितना हो जाएगा, 75 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 75 ईयर्स। इसको बेसिक से करके बताती हूँ अगर किसी को डाउट भी रह जाता है तो। प्रिंसिपल हमने कितना माना, प्रिंसिपल हमने कितना माना, x। हमें अमाउंट कितनी मिल रही है, 4 गुना, अमाउंट कितनी मिल रही है, 4 गुना, रेट हमारे पास कितना है, 4%, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 3x। तो क्या आप टाइम निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट 3x है बराबर में प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, टाइम कितना आ जाएगा, 75 ईयर्स। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, 2 गुना हो जाती है इन 6 ईयर्स, टाइम हमें गिवन है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 6 टाइम्स एट द सेम रेट, जो भी रेट है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? समझ में आ गई? देखो, उसने बोला है कि एक मनी जो है खुद को डबल करती है 6 साल में, टाइम हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे अमाउंट गिवन है कि उसने दुगना कर लिया। वो पूछ रहा है कितना टाइम अब लगेगा अगर वो अपने आप को 6 गुना कर लेगी एट द गिवन रेट, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ा बेसिक से भी बताऊंगी और शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगी। अमाउंट हमारे पास कितनी है, 2x, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, x, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला, x, यही निकला, और टाइम कितना गिवन है, 6 ईयर्स। सरल भाषा में बोलूं
तो जो अमाउंट है वो x प्लस एक्स के बराबर है, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है, यही है। अब ध्यान से देखना, अगर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 6 साल में कितना है, 6 साल में कितना है, x है, या मैं बोलूं x सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल में, हमें इयर्स निकालने हैं ना, x सिंपल इंटरेस्ट 6 साल में है, तो बताओ 6 टाइम हमें करना है इस अमाउंट को। अमाउंट हमारे पास है 6x, प्रिंसिपल हमारे पास x है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5x हो गया, प्रिंसिपल सेम था, तो 5x सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय x इंटू 5x, 30 साल में हो जाएगा। कॉमन सेंस, 30 साल में हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई। अब देखो, इसको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, है ना, ये मैंने आपको शॉर्ट बताया है, इसको बेसिक से भी कर सकते थे, इसको एक बार खुद ट्राई जरूर करके देखना। अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलेंगे अब हम लोग। उसने बोला होगा, उसने क्या बोला होगा क्वेश्चन में, एक हमारे पास सम है या प्रिंसिपल है, उसको अगर हम लोग x% ज्यादा इंटरेस्ट पे चढ़ा दें, x% ज्यादा इंटरेस्ट पे चढ़ा दें, तो हमें इतनी अमाउंट ज्यादा बनेगी, इतनी अमाउंट ज्यादा बनेगी, तो हमें निकालना क्या होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा, जो भी फैक्टर गिवन होगा वो निकालना होगा। अगर हम प्रिंसिपल जो है उसको x% पे चढ़ा देते हैं, उसको कितने पे, x% पे चढ़ा देते हैं, तो हमें क्या बताना है, और हमें क्या बोला गया है कि उसको इतना ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या पूछेगा कि बताओ ये इसकी वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। इस केस में क्या करना होता है, प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। ये जो अमाउंट ज्यादा बन रही है ना, इसको आप मानोगे सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप मानोगे रेट। जो अमाउंट ज्यादा बन रही है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, और जो रेट गिवन है, ज्यादा रेट गिवन है, वो उसको हम रेट मानेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट y है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट मेरे पास कितना है x%, टाइम हमें गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन होगा तो ठीक है। तो यहाँ से आप प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो, 100 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, टाइम अगर गिवन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही होता है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बन गया, 100 इंटू जितनी अमाउंट ज्यादा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, जितना ज्यादा रेट है इंटू टाइम। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला से बताया। इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट फॉर 3 years, टाइम कितना है 3 साल है। इफ द सम वुड हैड बीन पुट एट 2% हायर, रेट कितना है 2%, इट वुड हैव यील्डेड 900 मोर। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यही माना हमने। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, यही होता है। तो इसको देख लो, 300 से गया, अच्छा सीधा 6 से ही काटना था ना, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 15,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया 15,000 रुपये। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरीके से अगर इंटरप्रेट करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो वो क्या बोलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन ईयर्स, चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा, टाइम में चेंज हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा, रेट में चेंज हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा। मतलब उसने बोला क्या है हमें यहाँ पे, उसने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन या तो प्रिंसिपल या रेट या टाइम, कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में आप लोग क्या लोगे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इन बोथ केसेस, बोथ केसेस का जो डिफरेंस रहेगा, या फिर इतना इंक्रीमेंट हुआ है या फिर इतना डिक्रीमेंट हुआ है वो आएगा, मतलब डिफरेंस लेना है। किसके बराबर में रहेगा,
अगर तो उसने बोला है रेट में चेंज हुआ है तो दो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको आप एज इट इज लिखोगे और रेट का चेंज आप यहाँ पे लिख दोगे, या तो चेंज लिखोगे या जो दोनों रेट्स का डिफरेंस है वो लिखोगे। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ देखना। सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ 1 मैं बोलती P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इन केस ऑफ 2 मैं बोलती P इंटू आर, रेट चेंज हुआ है, रेट मैंने चेंज कर दिया, उसने बोला है दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालते तो P इंटू टी कॉमन आता, आर माइनस आर आया डिवाइडेड बाय 100 आया, तो ये क्या बन गया डिफरेंस। फॉर्मूला डिराइव यहाँ से हुआ है कि अगर आप इसको भूल भी जाओ तो भी आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग रहे। अगर यहाँ पे टाइम चेंज होता तो मैं यहाँ पे t माइनस टी कर देती, यहाँ पे r कर देती। जो चीज चेंज हो रही है उसको यहाँ लिखेंगे, बाकी चीज कांस्टेंट है उसको इधर ही रखेंगे। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 प्रिंसिपल इंक्रीजेस बाय 50, डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का। टाइम इंक्रीजेस बाय 5 इयर्स, टाइम में क्या आया, चेंज आया, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। डिफरेंस किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इनटू हमारे पास रेट नहीं गिवन, टाइम में चेंज कितना है 5 साल डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करोगे 10 तो रेट कितना आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 5%, रेट कितना आ जाएगा 5%। आई होप दिस इज क्लियर, 5% ही आएगा ना। ओके अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ द SI ऑन 1000 प्रिंसिपल बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 2000, ये प्रिंसिपल 2, पहला प्रिंसिपल था 1000, दूसरा प्रिंसिपल है 2000, बाय ₹20, सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आया ₹20 से, डिफरेंस, टाइम कितना है 4 इयर्स, हमें क्या निकालना है, रेट। सिमिलरली डिफरेंस कितना आया सिंपल इंटरेस्ट में 20, प्रिंसिपल में चेंज आया कितने का आया, प्रिंसिपल में चेंज कितने का आया 1000 का, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें गिवन है, हो जाएगा। ये 1000 है, ये 100 है, 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, तो रेट हमारे पास कितना आ गया 0.5%, रेट कितना आ जाएगा 0.5%। ओके इतना क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे एज वेल एज जो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस है नेक्स्ट सेशन में वो इसके साथ जोड़ूंगी। इंस्टॉलमेंट वाला आई गेस 1 या 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में कर लेंगे। एंड आई होप ये वाला सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके एक बार देख लेना ताकि जो चीज़ आज हमने सीखी है वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हो जाए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।